नमस्कार, मैं राजकुमार भाटिया। आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे खास बुलेटिन सुबह से लेकर शाम तक में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। व्रत क्षेत्र से जुड़ा होने के चलते पलवल जिले में बड़ी ही धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इसी पर्व के चलते जगह जगह अन्नकूट प्रसाद का वितरण भी किया गया। स्थानीय निवासी अर्चना गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि गोवर्धन पर्वत के कारण ही उनके पशुओं को चारा मिलता है, जिसे खाकर दूध देते हैं। गोवर्धन पर्वत ही बादलों को रोककर बारिश करवाता है, जिसके कारण खेती होती है। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी, जिसमें सब कुछ बहने लगा। श्री कृष्ण ने तब गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया, सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आने को कहा और उनकी रक्षा की। श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। जब इंद्र को पता चला कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। इंद्रदेव के क्षमा मांगने के बाद जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुनः स्थापित किया, ऐसा माना जाता है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी। इसलिए उन्होंने 7वें दिन के अंत में हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाया। तब से अन्नकूट की परंपरा शुरू हुई। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर श्री कृष्ण और गोवर्धन की पूजा की जाती है। उसके पश्चात भोग भगवान को लगाए जाते हैं। इस दिन गाय को पूजा जाता है। स्थानीय निवासी शिव कुमार ने बताया कि गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट के प्रसाद में कड़ी व बाजरा बनाया जाता है। प्रसाद वितरण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्थानीय निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि गोवर्धन पर अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर किया। प्रसाद वितरण की यह परंपरा तभी से चली आ रही है। मैं बताना चाहूँगा कि आज ये जो अन्नकूट का प्रसाद जो वितरण किया, ये हमारे परिवार की तरफ से हमारे किया जा रहा है। और इसमें विशेष महत्व ये है कि इस दिन जो वो अपने कारीगर होते हैं, अपने सारे अपने औजारों की पूजा करते हैं और इस दिन अपना काम बंद रखते हैं। और दूसरी मान्यता ये है कि इसमें इंद्र का मर्दन करने के लिए ब्रजवासियों ने ये अपने भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पे अपनी उंगली पर एक हाथ पर अपना पूरा पर्वत उठाए 7 दिन तक रखा था और उसके नीचे ही सारे ब्रजवासी रहे थे। तो उसके उपलक्ष्य में भी ये वहाँ पूरा वहाँ अपना वो रहा था, अपने 7 दिन का अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया था। उसी उपलक्ष्य में ये अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाता है। इसका बड़ा विशेष महत्व है और उत्तरी भारत के लोग तो इसको विशेष तौर पर मनाते हैं। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इंद्र ने नाराज होकर 7 दिन तक इतनी बारिश करी कि सारी जगह पानी पानी हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण ने सारे लोगों की जान बचा ली। इंद्र भी उसकी बातों को मानकर इंद्र ने बारिश को बंद कर दिया। और उसी दिन से भगवान ने कहा कि भगवान ने 56 भोग लगाए गए और हर कोई इस चीज़ को मानता है। आज कड़ी बाजरा और मिक्स सब्जी बनती है और हर कोई इसे बड़ी श्रद्धा के संग खाता है और भगवान गोवर्धन की पूजा करके भोग लगाया जाता है। ठीक है, बोलो। मुकेश कुमार शर्मा, SM ट्रैवल से। और हम काफ़ी दिनों से ये अन्नकूट का हर साल प्रोग्राम करते हैं और बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि इससे गोवर्धन के दिन हमें करना चाहिए, अन्नकूट का प्रसाद बनाना चाहिए और ये हमारा सुबह 8 बजे से और हरी इच्छा तक चलता रहता है। और यह हम अन्नकूट का प्रसाद हमें हर साल बनाते हैं और ये मान्यता है कि हमारा श्री कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था तब से ये चली आ रही, इसलिए हम सुबह 8 बजे से और जब तक हरी इच्छा होती है तब तक ये प्रसाद का वितरण करते रहते हैं। कुमार शर्मा, SM ट्रैवल, आगरा चौक पलवल। हम हर साल अपना अन्नकूट के दिन एक भंडारे का आयोजन करते हैं जिसमें हम कड़ी बाजरे का प्रसाद वितरित करते हैं और जब तक हरी कृपा रहती है सुबह 8 बजे से और हरी कृपा तक हमारा चलता रहता है। क्या उद्देश्य है इसका?
उद्देश्य ऐसा कोई खास नहीं है, अपनी श्रद्धा है कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे हाथ से कुछ दान हो जाए।